लेकिन याद रखना है, सिर्फ प्रार्थना ही ऐसा एक हथियार है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को माफ करते हैं। इसके लिए वचन पढ़ना, हमने वचन निकाले प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 22वां वचन सबसे निकालें। देखा, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया। क्या लिखा? इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। ये पावर है प्रार्थना की, ये प्रार्थना की पावर है। प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, परमेश्वर हमारे मन के विचारों को क्या करते हैं, बदलते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर से बुराई को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में याद रखना है, एक तो यही कि प्रार्थना में पावर है। पावर कौन सी है? परमेश्वर हमारे अंदर से बुराई खत्म करता है। और इससे आपको एक ये भी बेनिफिट है, जब आप प्रार्थना करना शुरू करो तो सबसे पहले परमेश्वर से माफी मांगना शुरू करो। हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको वचन बताया, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय उसका 22वां वचन। इसके साथ एक और वचन लिख लो, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, घर में आके पढ़ लेना। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 से लेकर 10 वचन। इसमें भी परमेश्वर ने हमें यह सिखाया कि हम प्रार्थना के द्वारा माफी मांग सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा माफी मांग सकते हैं। हालेलुया। दूसरा बेनिफिट, दूसरी पावर क्या है प्रार्थना करने के द्वारा? देयर इज अ पीस फ्रॉम गॉड, यानी कि प्रार्थना के द्वारा हमें शांति मिलती है। जब हम प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है। इसके लिए हमें वचन पढ़ना है, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय। फिलिपियों की किताब सब खोले, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 से लेके 7, 6 और 7 वचन। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 से 7 वचन मैं पढ़ता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यानी कि क्या है, परमेश्वर क्या करता है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखता है। हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में शैलोम लेके आता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में शांति लेके आता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी में शैलोम लेके आता है, शांति लेके आता है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सिचुएशन जो है परमेश्वर बदलता है। वो किस हिसाब से बदलता है, मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने किसी के कुछ पैसे देने थे, और मुझे किसी से कुछ पैसे भी मिलने थे, और जिसको मैंने पैसे देने थे वो फोर्स कर रहा है मेरे को, मुझे आज ही चाहिए पैसे। और जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो भी कह रहा है मैं कुछ समय बाद दे देता हूँ, दे दूंगा मैं पैसे, कोई टेंशन नहीं। और जिसको मैंने देने हैं वो कह रहा है मुझे अभी चाहिए, और जिससे मैंने लेने हैं वो यही कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पैसों को थोड़ा टाल रहा है कि मैं ऐसे कर लूँगा। और मैंने क्या किया, मैं प्रार्थना करना शुरू हो गया। मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर जिससे मेरे को पैसे मिल जाए, परमेश्वर को जल्दी मिले ताकि मैंने जिसको देने हैं उसको जल्दी दूँ मैं। हालेलुया। और अचानक क्या हुआ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अचानक क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए गया। जब मैं गया वहाँ क्या हुआ, वहाँ रास्ता बहुत खराब था। जब मैं गया, जिस रास्ते में मैं जा रहा था वो रास्ता सारा खराब। पहले मैं वही रास्ते से जाता था,
अचानक क्या हुआ, वहाँ जेसीबी लग गई। जेसीबी ने क्या किया, सारा रास्ता ख़राब कर दिया वहाँ। और मैंने क्या किया, मैंने लॉन्ग रूट ले लिया, दूसरी साइड से जाना शुरू हुआ। जब मैं दूसरी साइड से जाना शुरू हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ छोटे छोटे खड्डे थे, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, छोटे छोटे रास्ते थे। मैं रोज़ छोटे छोटे रास्ते में जाना शुरू हो गया। हालांकि जहाँ पे मुझे आधा घंटा लगना था, वहाँ मुझे 1 घंटा लग गया। ऐसा टाइम लगना शुरू कर दिया। अररिया मैंने पीटीएम में जाना था शायद है ना, अररिया। और मैं ऐसे ही जब जा रहा था, मुझे इस बात का, और वहाँ से नेटवर्क जो था ना, नेटवर्क भी डाउन हो गया। जो मेरे को कॉल कर रहा था उसका फ़ोन भी कनेक्ट हो गया। और मैं इतनी टेंशन में था, लेकिन इस खड्डों ने, वो रास्ते ने, मैं क्या किया, मेरे मन को, मेरे जो सोच था ना, उसको डाइवर्ट कर दिया। मैं भूल ही गया कि मैंने किसी को कोई पैसे देने हैं, और मैं अपने उन्हीं उलझनों में थोड़ा पड़ा रहा। मैं उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था। और जब तक मैं पीटीएम में गया, पीटीएम में वापस आने के लिए भी मुझे कम से कम आधा पौना घंटा लग गया। और जब मैं घर आया, घर आने के जब मैं पहुंचा यहाँ पे, तो जिसने मेरे को पैसे देने थे वो मेरे पास वहाँ आके खड़ा, मेरी वेट कर रहा। अररिया। और मैंने उनसे पैसे लिए, जल्द से जल्द पैसे लेके मैंने उसको कॉल की कि आ जा तो पैसे ले। हालेलुया। क्या किया मेरे परमेश्वर ने, मेरी प्रार्थना का उत्तर तो दे दिया मेरे को, लेकिन जो प्रार्थना का उत्तर समय याद रखना आपने, जब हम खाना बनाते हैं तो उसी टाइम नहीं बन जाता खाना बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारे अंदर सब्र नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आज ही इसी टाइम मेरे को उत्तर दे। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, हमारे जिस विषय के बारे में हमने प्रार्थना की होती है ना, परमेश्वर उस विषय को हटा के ना हमारी लाइफ में कोई नया विषय लेके आया था। हमारी लाइफ में कोई नया विषय लेके आया था, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर हमारी लाइफ में ये कुछ कर नहीं रहा, लेकिन वो परमेश्वर वहां कर रहा है। लेकिन क्या कर रहा है परमेश्वर, कोई छोटी सी नई प्रॉब्लम डाल के क्या कर रहा है, हम उस उलझन में देखते हैं क्या ये, हम उसमें फंस जाते हैं, और परमेश्वर हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी परमेश्वर क्या करता है, ठीक करता है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, हमें हर समय हर बात के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद ही करते रहना। कई बार ऐसा होता है किसी को कोई प्रॉब्लम दूसरी होती, बीमारी कोई और होती है, और वो उस प्रार्थना उसके विषय में प्रार्थना करवाता है पास्टर से, और उसके बाद कोई छोटी सी प्रॉब्लम और आ जाती है, और जो बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उससे उसका मन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होता, ध्यान छोटी तरफ था। और उसके बाद भी बोलते पास्टर जी अब ये बड़ी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों पैदा किया, उन्हें प्रॉब्लम पैदा किया। पर ऐसा नहीं है, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर बड़ी प्रॉब्लम को पीछे हटा के छोटी सी प्रॉब्लम में आपको डालने की कोशिश इसलिए करता है ताकि इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड हो, आप इसमें भी धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। ताकि वो बड़ी प्रॉब्लम को परमेश्वर खुद सॉल्व करे। हालेलुया। हालेलुया। कई बार बच्चा रो रहा था, मम्मा मैंने खाना चाहिए, बड़ा ज़्यादा रो, मेरे को रोटी दो। मम्मा क्या करती है, कुछ फ्रूट्स लेके देती, तो ये खा ले, कुछ ना कुछ अलग से देती है कि ये खा ले। क्या करता बच्चा, वो उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, तब तक खाना जो पक जाता है, फिर माँ कहती है कि ये ले अब। हालेलुया। सेम परमेश्वर भी ऐसा ही काम करता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, कई बार माँ थप्पड़ भी मार दिया, फिर बच्चा वो थप्पड़ से रोता रहता है, और रोते से टाइम स्पेंड हो जाता है, लाभ रोटी। हालेलुया। करते ना माँ से भी। हालेलुया। यानी कि स्पेंड सम टाइम। हालेलुया। तो याद रखना है, प्रार्थना हमारी जिंदगी में शैलोम लेके आती है, प्रार्थना हमारी जिंदगी में शांति लेके आती है। हालेलुया। इसलिए जब आपने प्रार्थना करनी है, उसका सेकंड स्टेप प्रार्थना में ये रखना है कि परमेश्वर हमारी लाइफ में शांति बनी रहे। हालेलुया। जब आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़ी ग्रेस को देना शुरू कर देता है ना, उस टाइम आपको छोटी सी प्रॉब्लम जब होती है ना, आप उसमें कुड़कुड़ाओ मत, उसमें आप अपनी शांति को वेस्ट मत करो, अपनी शांति को खोना नहीं है, उसमें अपनी शांति को बना के रखना। हालेलुया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतनी अच्छे तरीके से पेपर तैयार करता है, इतने अच्छे तरीके से तैयार किया होता है, और जब वो पेपर देने जाता है वहाँ जाके भूल जाता है। वहाँ जाके जाते ही ना, जैसे जैसे पैर आगे जब करता है वैसे भूल कर डर रखना शुरू करता है। दिस इज द प्लान ऑफ द डेविल। वो क्या करता है, आपकी शांति को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही बच्चा जब पेपर देखता है, क्वेश्चन पेपर देखता है, थोड़ा सा बैलेंस बना के शांत होकर बैठता है, फिर उसको थोड़ा सा लिखना शुरू होता है, अपने आप ही जो याद किया था वो अपने आप ही आए।
हालेलुया। यानी कि कहने का मतलब जब भी आपको बड़ी ब्लेसिंग मिल जाती है ना, डेविल थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करता है, जिसके कारण आपकी शांति जो है वो खत्म हो। लेकिन याद रखना है, आपने इस प्रार्थना में आपने ये फिलिपियों की किताब से 4 अध्याय 6 और 7 वचन को हमेशा याद रखना है। आपने कहना है परमेश्वर मेरी जिंदगी में शांति बनाए रखो। हालेलुया, हालेलुया। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फास्टिंग रखने में डर लगता है। कईयों को फास्टिंग रखने में डर लगता है, पता नहीं फास्टिंग रखने में पता नहीं मेरे से हो पाएगा या नहीं। कईयों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने में डर लगता है, पता नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा या नहीं। कईयों को अपनी एजुकेशन नए सिरे से स्टार्ट करने में डर लगता है, पता नहीं मेरा खर्चा हो पाना कि नहीं, मैं पढ़ पाना नहीं। हालेलुया। कईयों को अपना बिजनेस स्टार्ट करने में डर लगता है, कईयों को एक जगह से दूसरी जगह पे अपना बिजनेस शिफ्ट करने में डर लगता है, कई कुछ तरह के ऐसे काम करने में कई लोगों को डर लगता है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करने के साथ क्या होता है? प्रार्थना जो है देयर इज अ स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। प्रार्थना हमें ताकत देता है, प्रार्थना हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ लेकर आता है। इसलिए हमें वचन पढ़ना है इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक वचन। इफिसियों की किताब निकाले सब, उसका 3 अध्याय उसका 14 से लेके 16 तक वचन मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। और इसका 20वां वचन देखो क्या लिखा है। लिखा, अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। कहने का मतलब जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें स्ट्रेंथ देता है। याद, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देता है हर एक काम करने के लिए। हालेलुया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं होते, लेकिन जब वो प्रार्थना करना शुरू होते हैं, जब वो प्रेयर करना शुरू होते हैं तो परमेश्वर उसे स्ट्रेंथ देता है, परमेश्वर उन्हें पावर देता है। मैंने कि ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जिनको 5 मिनट भी पढ़ना होना तो उनको ऐसे नहीं जाएंगे, पढ़ते पढ़ते ही नहीं। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके पढ़ना शुरू करेंगे ना, आप 2 घंटे भी पढ़ोगे आपको ऐसा लगना है जैसे अभी टाइम स्पेंड ही नहीं है, अभी थोड़ा ही पढ़ा। प्रेयर करने के बाद पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। पिछले कुछ समय में घर का काम करने के लिए कई बार मैं काम करता हूँ, लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना, प्रार्थना करने के बाद जब मैं घर का काम भी करता हूँ ना, साथ सुबह से लेकर शाम तक अगर काम करना हो मैं, और साथ में अपना मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, तो मुझे 0% थकावट होती है। 0%। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना करके सामर्थ्य मांगता हूँ। और याद रखें, परमेश्वर हमें प्रार्थना में सामर्थ्य देता है। जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर से बोलेंगे ना, परमेश्वर ये काम मैं नहीं कर पाता, तो दूत आपके अंदर आ जाएंगे। परमेश्वर का आपका आत्मा जो है वो आपके अंदर आके काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपके हाथ ब्लेस हो जाएंगे। देखना, आप जो भी काम प्रार्थना करके करेंगे ना, आप बिजनेस में जा रहे हो, प्रार्थना करके जाओ। परमेश्वर ये वाला वचन लेके नोट कर लो आज वचन, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 वचन और 20 वचन, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करता है? सामर्थ्य देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, प्रार्थना के द्वारा क्या होता है? देयर इज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गॉड। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें मौके देता है। याद ना, गॉड गिव अपॉर्चुनिटीज। इसके लिए हमने वचन पढ़ना है कुलस्तियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। कुलस्तियों की किताब निकाले सब, उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। लिखा है,
और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। देयर इज अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गॉड, यानी कि जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर हमें मौके देना शुरू कर देता है। याद रखें, अगर हमने अपनी लाइफ में बढ़ना है तो हमें मौके मिलना बहुत ज़रूरी है, हमें अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है? मौके देता है, परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटीज देता है। लिखा है हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें वचन सुनाने के लिए क्या मिले? सामर्थ मिले। हम वचन सुनाने में हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ आए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रार्थना करने के साथ परमेश्वर हमें मौके देता है। जब आप प्रार्थना करना शुरू हो जाएंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी देगा। हो सकता है आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी दे, हो सकता है आपको कुछ नया देने के लिए परमेश्वर आए, परमेश्वर का आत्मा आपको कोई नया मौका दे जिसके कारण आप पहले यहाँ थे फिर यहाँ पे आ जाओ। पहले आप छोटे लेवल पे हो, परमेश्वर ने आपको एक मौका दिया, उस मौके को आपने उसको पकड़ लिया, मौके को पकड़ लिया तो उससे क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पे लेके आएगा। हालेलुया। देखो पौलुस खुद कह रहा है, परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, जबकि पौलुस प्रार्थना करने में सामर्थ्य था, पौलुस प्रार्थना करने में एकदम निपुण है, फिर भी वो कह रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मैं कैद में हूँ, मैं परमेश्वर का वचन डिलीवर कराने में वो सामर्थ्य नहीं, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर वचन सुनाने में मुझे सामर्थ्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक आदमी था, वो काफी गरीबी की हालात में चल रहा था, काफी वो गरीब था, तो इतना गरीब था कि उसको घर में खाने के लिए भी इतना जो है वो प्रोवाइड नहीं था। बच्चे बेचारे भूख के मारे प्यासे, भूख और प्यास के साथ वो उसको बोल रहे हैं कि पापा खाना चाहिए, खाना चाहिए। हालेलुया। और वो कहता है कि आप अपनी वाइफ को कहता है मैं आया, मैं खाना लेके आता हूँ, लेकिन उसके बाद पास कोई भी पैसा नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई भी पैसा नहीं, कोई काम नहीं है। हालेलुया। और वो रास्ते में बाहर गया है, ऐसे ही परमेश्वर के ऊपर बिलीव है उसका, वो प्रार्थना करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, परमेश्वर लोग इतने ब्लेस है, परमेश्वर मैं इतना ब्लेस क्यों नहीं हूँ। वो प्रार्थना करने के बाद बाहर गया, जब वो बाहर गया, बाहर उसे एक बहुत अमीर आदमी मिला, बहुत ज़्यादा अमीर आदमी, और वो दोनों जो है वो भी एक नदी की तरफ जा रहा है और वो भी एक नदी की तरफ जा रहा है, वो गरीब इंसान भी। हालेलुया, हालेलुया। और जो गरीब इंसान है वो नदी के तट पे बैठ के थोड़ा सोच लूँगा, प्रार्थना कर लूँगा, शांति फील कर लूँगा मैं। और जब वो वहाँ शांति फील करने के लिए बैठा है, वहाँ पे एक अमीर आदमी जो है वहाँ पे वो भी बैठा हुआ है, वो ना परमेश्वर का होली स्पिरिट उसको बोल रहा है जा इसको खुदा का सुसमाचार सुना, इस आदमी को खुदा का सुसमाचार सुना। हालेलुया। वो कहता है कि ये इतना अमीर आदमी, मैं इसको सुसमाचार कैसे सुनाऊं, कहीं ये मुझे मार ना दे, इतनी बढ़िया गाड़ी में आके बैठा हुआ है, गाड़ी बाहर लगाई है, बैठा हुआ है, मैं उसको परमेश्वर का सुसमाचार दूंगा। लोग तो नफरत करते हैं प्रभु से, अगर मैं ऐसा सुसमाचार दूंगा तो पता नहीं क्या होना है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है वैसे भी तो तू भूखे मर रहा है, थोड़ा विश्वास कर, जा उसको सुसमाचार दे। हालेलुया। और उस आदमी ने हिम्मत करके क्या किया, उसने हिम्मत करके उस आदमी के पास गया, उसको बुलाया उसने, कहते सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। पता नहीं बोलो। कहते सर आपने यीशु मसीह का नाम सुना होगा। कहते कौन यीशु? कहते एक प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा, और उसने कहा है कि हे थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। उसने कहा ये कैसा परमेश्वर है जो कहता है मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और ये कैसी बातें तू बता रहा है जिसको सुन के मुझे शांति मिल रही है। तू जैसे जैसे बोल रहा है मुझे अंदर से शांति मिल रही है, तू बोलता जा। वो बोलता गया, वो बोलता गया। वो कहता मैं इतना परेशान हूँ कि आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं आज यहाँ पे सुसाइड कर लूँगा, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे को बातें बोल रहा है, जैसे प्रभु की बातें बोल रहा है, मेरे अंदर ये आ रहा है, मेरे अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अगर इतना पैसा कमा चुका हूँ, मैं सब कुछ कर सका हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब मुझे लग रहा है कि जो परमेश्वर जिसके बारे में तू बोल रहा है मैं जानता नहीं हूँ उसको, लेकिन जैसे जैसे तू मेरे से बातें कर रहा है मुझे शांति मिल रही है, मुझे शलोम मिल रही है, मेरे अंदर पावर आ रही है। मुझे बता कि ये कहाँ पे होगा। उसने कहा ये बाइबल के अंदर है, सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। उसने कहा मुझे बाइबल दे। उसको उसने गाड़ी में बिठाया और उसको कहता तू मेरे घर आ, मैं तुझे बाइबल दूंगा। उसके घर वो उसको अपनी झोंपड़ी में लेके गया और वो आदमी इसको झोंपड़ी में जाके बैठ गया। वो कहता बैठ, मुझे सुना बाइबल में क्या लिखा हुआ है। एक उसको नया नियम दे दिया उन्होंने, और वो बैठ के उसको बाइबल का जो है ऐसे बता रहा है, बाइबल के वचन ऐसे बता रहा है। वो जैसे जैसे वो बाइबल पढ़ रहा है, याद थे बाइबल की कीमत आपके लिए कुछ नहीं होगी, उसका आपके लिए कुछ भी नहीं है कीमत, लेकिन जिसको उसकी ज़रूरत है ना, जिसको शांति चाहिए, जिसको शलोम चाहिए, उसको वचन पढ़ने के साथ शलोम मिलेगा। वो कहेगा कि मुझे सुना, और क्योंकि वो भूखा है। हालेलुया। उसको कीमत पता चलेगी जिसको पता है कि अगले कुछ सेकंड के बाद मेरी लाइफ खत्म होने वाली थी, लेकिन ये बाइबल का वचन मुझे कोई नया रास्ता दे रहा है। उसने कहा मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी शलोम नहीं, इतनी शांति नहीं पाई जितनी तूने वचन सुना के मेरे को शांति दी है। और मैं इतने बड़ी बड़ी जगह पे गया, मैंने अपना इतना कुछ सोना चांदी सब कुछ दिया मैंने, लेकिन मुझे इतनी शांति, इतनी तृप्ति नहीं मिली जितनी तेरे घर में आके मुझे मिल रही है। मैं कुछ करना चाहता हूँ तेरे लिए। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उसकी झोंपड़ी नहीं रही। हालेलुया। उसके बाद उसकी झोंपड़ी नहीं रही। उसे घर में किसी चीज़ की तंगी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर का काम किया था उसने। हालेलुया। कई बार हमें भी परमेश्वर कहता है तू सुसमाचार सुनाना शुरू कर। इसीलिए तो पौलुस कहता है मैं कैदी हूँ। मैं कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे लोग देखता हूँ जिसको मुझे सुसमाचार सुनाने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन याद रखना है जिसको आपको सुसमाचार सुनाने की हिम्मत नहीं ना पड़ रही, एक्चुअली में डिवाइन हेल्पर वही है आपकी जिंदगी में। याद रखना मेरी बात। जिस लोगों को आपको बोला ना कि मैं इसको सुसमाचार सुनाऊंगा, कहीं ये मेरे को मारना ना शुरू कर दे, कहीं ऐसा ना हो। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है प्रार्थना कर, विषय रख इसके लिए, फास्टिंग रख के प्रार्थना करना शुरू कर दे। विषय यही होना चाहिए कि परमेश्वर आज मैं इतने दिन बाद, टाइम नोट कर लो आप अपनी लाइफ में, आप देख लो कि आपको लगता है कि ये गोल जो है वो बड़ा है, तो 10 दिन का टाइम रख लो। अगर आपको लग रहा है छोटा है 7 दिन का टाइम रख लो। अगर आपको लग रहा है बड़ा है महीने का टाइम रख लो। लेकिन आपने टाइम क्या रखना है कि मैंने इतने दिन के बाद फास्टिंग करके, इतने दिन प्रार्थना करने के बाद मैंने उनको सुसमाचार सुनाने जाना है। परमेश्वर तेरा आत्मा काम करे और वो बदल जाए परमेश्वर, और वो बदलेगा परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कुलुस्सियों की किताब उसका 4:3 वचन में बता रहा है तुम हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारी लाइफ में परमेश्वर का वचन सुनाने की हिम्मत हो। और जिस कैद में शैतान हमें डाल के रखता है कि इसको मैं वचन ना सुनाऊं, हमारी लाइफ में ये पावर आए परमेश्वर कि हम तेरा सुसमाचार उसको सुनाए परमेश्वर, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर मेरी लाइफ में जो बड़े लेवल की ब्लेसिंग है वो वहीं से स्टार्ट होनी है। जोर से तारीफ करें इस परमेश्वर की। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रार्थना करने के बाद हमें क्या मिलती है, एक मौका मिलता है। मौका किसका मिलता है कि हम परमेश्वर का कोई बड़ा काम कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद आपने 5वां पॉइंट याद रखना है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ना हमने। इफिसियों की किताब निकाली सब।
उसका 6 अध्याय, उसका 19 और 20 वचन लिखा है। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। हालेलुया। क्या लिखा हुआ, एक बार फिर पढ़ते हैं। लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और ये भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। इसका मतलब प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करता है, हमें बलवंत बनाता है, हमें स्ट्रांग बनाता है। याद रखिए, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। आप जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो क्या है, तो परमेश्वर के दूत हैं। आपके अंदर परमेश्वर ने अपने बराबर की ताकत भरी हुई है। हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ अपने बराबर है। जितनी परमेश्वर में सामर्थ है उतनी ही हमारे अंदर सामर्थ है। लेकिन शैतान ने हमें ऐसी उलझनों में डाल के रखा हुआ है कि हमें वो पावर नजर ही नहीं आती। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि प्रार्थना करने के द्वारा क्या होगा, परमेश्वर हमें इतना बोलने की सामर्थ देगा, परमेश्वर हमें इतनी पावर देगा, परमेश्वर हमारे अंदर इतनी पावर, इतनी शलोम लेके आएगा कि आप जो भी बोलोगे, आप जो भी अपने लिए प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करोगे वो पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपको विश्वास देगा। आज के बाद जब भी आप घुटनों पे बैठ के परमेश्वर के सामने सामर्थ के साथ अपने लिए प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करोगे, वो 100% आपकी लाइफ में कुछ ही दिनों में होना शुरू हो जाएगा। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। जोश तारीफ करें, जोश तारीफ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो प्रार्थना हमें बोलने की सामर्थ देता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें बोलने की सामर्थ देता है। इसीलिए याद रखना है, अगला पॉइंट जो मैंने आपको बोला, 5th पॉइंट, प्रार्थना करने के साथ परमेश्वर हमें क्या देता है, पावर। परमेश्वर हमें बोल्डनेस देता है, परमेश्वर हमें स्ट्रांग बनाता है। लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। 6th पॉइंट में है, देयर इज विजडम फ्रॉम गॉड, यानी कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 5 से लेके 8 तक वचन पढ़ना है। यूहन्ना यूहन्ना 1 अध्याय, उसका 5 से लेके 8 तक वचन लिखा है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने के लिए आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक्चुअली में परमेश्वर ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है कि हम परमेश्वर की ज्योति की गवाही दें। यानी कि परमेश्वर ने बोला, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह कभी अंधेरे में ना चलेगा, परंतु नया जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें क्या किया है, परमेश्वर हमें अपनी सोच समझ देना शुरू कर देता है। जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी बुद्धि को स्ट्रांग करता है, परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलना शुरू कर देता है। और हम क्या करना है शुरू कर देते हैं, हम वो परमेश्वर से मांगना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करना शुरू हो जाएंगे, जब आप बुद्धि मांगना शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में लो लेके आएगा, रोशनी लेके आएगा, आपको खुदा का दर्शन होना शुरू हो जाएगा। और जिसको परमेश्वर का दर्शन होना शुरू हो जाएगा ना,
उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसको मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, सब प्लीज़ कहिए आमीन। और 7वां पॉइंट है देयर इज हीलिंग फ्रॉम गॉड। देयर इज हीलिंग फ्रॉम गॉड। इसके लिए हमने वचन पढ़ना है याकूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 तक वचन। लिखा है, यदि तुम में रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करके, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो अगला मैंने पॉइंट दिया इसके द्वारा क्या है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और परमेश्वर का वचन जो है वो कहा, परमेश्वर ने कहा जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन जो है वो कभी भी नहीं टलेगा। तो परमेश्वर के वचन में अगर लिखा हुआ है कि अगर कोई रोगी है तो वो प्रार्थना करे और प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या होगा, बच जाएगा। कई लोग कहते हैं पाप बड़े कितने दे गया, इन्हें पाप बड़े कितने दिया उनकी करिए ही। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है अगर उसने पाप भी किए होंगे तो उसके पाप भी परमेश्वर क्षमा करेगा और परमेश्वर उसे हील करेगा। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना बंद करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। प्रार्थना का विषय रखो एक दूसरे के लिए। आप कई बार पता कहता है, कई बार हमें हमारे अंदर की कमी नहीं नजर आती, कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है। 99.9% चांसेस है कि हमें अपने अंदर कमी नजर ही नहीं आती, कमी दूसरों को नजर आती है। याद ना, दूसरे इंसान को पता है कि इसके अंदर क्या कमी है। हम तो कहते हैं, एक मूर्ख इंसान भी कहता है मैं जरा बुद्धिमान है तो सिलाइए। मूर्ख इंसान बुद्धिमान को कहता है जी तू मूर्ख है। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख इंसान जो है वो बुद्धिमान को कहता है कि तू मूर्ख है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब कहीं भी बाहर भी कोई एक्सीडेंट होता है कोई कहता नहीं कि मेरी गलती है, तो गलती कितनी है, तेरी गलती तेरी गलती है, तो तेरी गलती है। कोई भी गलती नहीं मानता कोई गलती, कहता कोई मेरी गलती मैं मानता, कोई अपनी गलती मानता नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने अंदर कमी नजर आनी नहीं है, आती नहीं कभी। वो इंसान जिसको अपने अंदर से कमी नजर आना शुरू हुई थी ना, इसका मतलब वो प्रभु का भक्त बन चुका है, वो प्रभु में बढ़ चुका है। हालेलुया। लेकिन 99.9% चांसेस है कि इंसान को अपने अंदर गलती नजर नहीं आती, लेकिन दूसरे इंसान को उसके अंदर से गलती नजर आती है। अगर आपको गलती नजर आती है तो आपने दूसरी बहन नहीं जाके ना बहन इधर ही है, वो इधर कर दी है, तुम्हें इधर ही करना चाहिए। आप ये वाली बातें छोड़ के ना उसके विषय में लिख लो कि मैंने इसके अंदर से ये गलती देख ली है, और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना शुरू कर दो। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना शुरू कर दो कि परमेश्वर इसके अंदर जो गलती है ना उसको निकाल के दो, और आप उसमें चेंज देखना शुरू हो जाओगे, देखना शुरू। हालेलुया। बातें करना बंद कर दो, गलतियों को दूसरों को बताना बंद कर दो, गलतियों को नोट करके प्रार्थना करना शुरू कर दो। जब आप गलतियों को देख के प्रार्थना करना शुरू कर देंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा, उन गलतियों को खत्म कर देगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। ये मैं बहनों के लिए नहीं बोल रहा कि कोई भैन ही अपने दूसरी जी भैन ਉਹਦੇ वास्ते करो था। आप अपने सिस्टर के लिए ऐसा करना शुरू कर दो, आप बच्चों के लिए ऐसा करना शुरू कर दो। अपने बच्चों को नोट कर लो, आपके बच्चों के अंदर क्या गलती है। आपका बेटा जो है रात को कितने बजे आ रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, आप नोट करो इसको। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। बताना तो किसको बताना है, उस जिंदा परमेश्वर को बताना शुरू कर दो
किसी को पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। प्रार्थना हालातों को बदल देती, याद रखना है। हालेलुया। एक बार एक सिस्टर थी, वो हमारे पास आई, कहती मुझे वो लड़का बहुत तंग करता है, वो लड़का हमेशा बहुत तंग करता रहता। जब भी मैं घर आती हूँ वो आगे खड़ा था, वो तंग करता ही रहता, वो इतना परेशान करता ना वो मुझे, कोई हिसाब नहीं, बहुत तंग करता वो। मैंने कहा प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बोले प्रार्थना कर देना क्यों ना, कोई ना तंग करता, प्रार्थना कर देना क्यों ना, कुछ भी नहीं होना, प्रार्थना कर देना। मैं कहा विश्वास कर, प्रार्थना करना शुरू कर। हालेलुया। और उस सिस्टर ने क्या किया, प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब प्रार्थना करना शुरू कर दी ना, जो तंग कर रहा था ना, इतना तंग करता था, इल्ज़ाम लगाता था, गलत गलत इल्ज़ाम लगाता था, उसको परमेश्वर ने बदलना शुरू कर दिया, उसका ट्रैक चेंज कर दिया, उसको और जब जब आता है बिल्कुल ठीक है, वो पहले जैसा नहीं है। क्या हुआ, किससे हुआ, प्रार्थना के द्वारा। क्या बात हुई, प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत हालात चेंज हो गए। हालेलुया। याद रखो, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, खुद ही इंसान डामाडोल होता है, उसको लगता है कि प्रार्थना के द्वारा कुछ होना ही नहीं है। लेकिन याद रखना, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है। एक स्कूल में मैं नया जब ज्वाइन किया, मैं जब स्कूल में पढ़ाता था ना, बच्चे इतना डिस्टर्ब करते थे ना मुझे, बच्चे इतना डिस्टर्ब करते थे। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा उधर जा रहा है, कोई उधर भाग के जा रहा है, कोई उधर भाग के जा रहा है। मैं इतना, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, शलोम जो है ना, उसको वो डामाडोल होना शुरू किया। सैलरी इतनी बढ़िया मिल रही थी मुझे वहाँ पे, और मुझे स्कूल छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। हालेलुया। काफ़ी टाइम पहले की बात है, ये इस स्कूल की बात है, पहले लाइफ का। और मैं इतना परेशान कि मैं घर पे आके अपनी वाइफ को मैंने बोलना कि वो ना बच्चे बड़े तंग करते हैं, इतना शोर मचाते हैं ना कुछ। मेरी वाइफ ने मुझे कहना कि प्रार्थना करो, आप इसके विषय में प्रार्थना करना शुरू करो। आप सच में बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी कई बार ऐसे बोल, प्रार्थना करने के साथ ऐसे कैसे हो, प्रार्थना करने के साथ ऐसे कैसे हो। और मेरी वाइफ ने, मैं तभी बोल रहा हूँ, कई बार ऐसे कि कुछ हालात ऐसे होते हैं कि अपने आप को लगता है कि ऐसा कैसे होना है। मुझे मेरी वाइफ ने बोला प्रार्थना करना शुरू करो, आप विश्वास करो। कई बार देखो, मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के दास भी कई बार ऐसे होते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है। और मैंने अपनी वाइफ के साथ बोला कि अगर आप कह रहे हो ना, तो चलो मैं ये विषय रख के प्रार्थना करना शुरू कर। मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दी। मैंने एक दिन प्रार्थना की, दूसरे दिन प्रार्थना की, तीसरे दिन प्रार्थना की। जब मैं स्कूल में जाता इतना डिस्टर्ब करते मुझे, प्रार्थना करने के बावजूद भी वो उतना डिस्टर्ब करना शुरू करते थे मुझे। फिर मैं प्रार्थना में लगा रहा। अगले दिन मैं गया पढ़ाने, बच्चों ने उससे ज़्यादा डबल मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने आगे अपनी वाइफ को बोला, वो बड़ा तंग करते हैं बच्चे, क्या करें। परमेश्वर मेरे को बोला प्रार्थना में लगे रहे। मैं फिर आया, मैं प्रार्थना करने में बैठ गया। मैं प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करता गया। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। यहाँ तक बात पहुँच गई कि प्रिंसिपल जो था ना, प्रिंसिपल, उसको भी वहाँ पता चल गया कि इतनी डिस्टर्ब करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी क्लास चेंज कर दी। उन्होंने कहा आज के बाद आप इस क्लास में पढ़ाओगे नहीं। हालेलुया। क्लास को पढ़ाओगे नहीं, ऐसा हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक क्लास में नहीं था, सारी क्लासेस में था। इतना मैं हो गया, परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं प्रार्थना में लगा रहा। हालेलुया। एक टाइम ऐसा आया, एक बच्चा मेरे पास आया। मेरा बच्चा आके ना मेरे को कहता, सर हमने आप में बहुत पेशेंस देखी है, हमने बहुत सारे टीचर्स यहाँ देखे हैं। हमारा मेन एम यही होता था कि कोई टीचर यहाँ आए उसको मैं भगा दें हम, लेकिन आप में बहुत पेशेंस है और आप इतनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हो। कई बार क्या होना, उन्होंने चौक जो है ना, चौक ही ख़त्म कर देने, वहाँ पे क्लास में चौक ही ख़त्म कर देने। मैंने देखना चौक कहाँ पे है जी, चौक ही नहीं है। दूसरी क्लास में जाना, दूसरी क्लास वालों को समझा देना कि चौक दिए ना, देखना। हालेलुया। और मैंने क्या किया, मैंने खुद बाहर से एक चौक खरीद लेने,
बढ़िया से चॉकलेट चौक है ना वो खरीद के मैं वहाँ जाके अपने चौक से पढ़ाता था बच्चों को। मैं कहा कोई बात नहीं, तू नहीं देने चौक, कोई ना दे, मैं अपने चौक लेके पढ़ाऊँ। और वो लड़का कहता सर बहुत सारे हमने टीचर यहाँ देखे चौक छुपा लेते थे हम, और वो आराम से बैठ खड़े होकर जाते थे, पढ़ाते पढ़ते नहीं थे हमें, लेकिन आप इतने क्योंकि डेडिकेटेड हो, घर से चौक लेके आ रहे हो। आज के बाद हम प्रॉमिस करते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, कहता मेरा हुक्म चलता क्लास में, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद आपकी क्लास में एक बच्चा भी अगर कुछ भी बोलेगा ना तो मुझे बताना, मैं जिम्मेवार हूँ। हालेलुया। फिर जब मैं वहाँ पढ़ाता था ना, मैं जब पढ़ाना शुरू किया मुझे सिर्फ पंखे की आवाज़ आती थी। सिर्फ जब भी कोई बच्चा शोर मचाने के लिए उठता था ना, वो अपनी लैंग्वेज बोलता था, को कश्मीरी था वो, अपनी लैंग्वेज वो अच्छा कुछ बोलता था वो, और सारी क्लास चुप। और उसने सभी जहाँ जहाँ मैं क्लास में लेता था सभी को बोल दिया कि अगर शोर मचाया देखना, इतने अच्छे सर हैं। और मैं 4 क्लासेस जब मुझे मिली हुई थी, मैं 4 क्लासेस में पढ़ाता था, और इतना बढ़िया वे से बच्चे पढ़ना शुरू हो गए, इतना बढ़िया वे से कि बच्चे जो ना प्रिंसिपल मैम के पास गए, कहते कि मैम हमने इनसे एक्स्ट्रा पढ़ना है, और उन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू कर दिया मेरे से, एक्स्ट्रा फीस देके पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा हुआ कि सुबह मैं केवल सुबह 5 बजे भी उनको पढ़ाने जाता था। वो बच्चे जो थे बाहर से पढ़ने आए थे, और वो मैं सुबह 5 बजे जब पढ़ाना शुरू कर जाता था ना, कई बार मुझे गलती से मेरा चौक घर में रह जाता था। और उन्होंने वो पता क्या करते थे, वो प्रिंसिपल मैम की ऑफिस, प्रिंसिपल मैम सोए होते थे 5 बजे, वो उनके पास जाके चाबी लेके खोल के वहाँ से चौक निकाल के कहते थे सर आपसे पढ़ना है, आप पढ़ाओ। हालेलुया। तो इतना मेरे से कि उनका लगाव हो गया, कहते सर पढ़ना ही आपसे है। मेरी वेट करना शुरू हो गई। वो जब मैं नहीं आता था ना, वो कहते थे सर आप कल नहीं आए, आप हम आपकी वेट कर रहे थे, आप आए क्यों नहीं। हालेलुया। मेरी वाइफ ने मुझे कहा दिस इज़ द पावर ऑफ प्रेयर, और मैं भी समझ गया कि वाकई प्रार्थना में पावर है। हालेलुया। सच में कहूँ मैं, कई बार ऐसे होता है, हालात ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि लगता है कि प्रार्थना के द्वारा हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं होना। क्या होना प्रार्थना के द्वारा, क्या होगा प्रार्थना के द्वारा? लेकिन प्रार्थना जो है ना वो हालातों को बदलती है। ये मैंने देखा हुआ है, मैंने फील किया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रार्थना के द्वारा जिंदगी बदल जाती है। याद रखना, प्रार्थना के द्वारा हालात बदल जाते हैं। आप प्रार्थना करना तो शुरू करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है तू प्रार्थना कर तो सी, तू विश्वास के साथ प्रार्थना कर तो सी। अगर आज आपका पति आपके साथ नहीं है, प्रार्थना करना शुरू करो, विषय रखो, फास्टिंग रखो, प्रार्थना करो, किसी को बताओ मत। गुप्त प्रार्थना इसी को बोलते हैं, ये विषय किसी को बताना नहीं है, प्रार्थना करना शुरू करने। बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा देखना वो आएगा, आपके घुटनों पे बैठेगा और कहेगा गलती होगी मेरी। बाइबल बताती है, उड़ाऊ पुत्र की एग्जाम्पल परमेश्वर की बाइबल में बताई हुई है। वो चला गया बाहर, सब कुछ लेके चला गया, कहता मुझे सब कुछ दे दे मेरे को। और वो बाहर जब अपनी सारी संपत्ति को वेस्ट कर रहा था, वो सूरों में खाना शुरू हो गया, लेकिन बाप घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। और जब प्रार्थना कर रहा था, वचन में लिखा है अचानक वो अपने आपे में आया, अचानक उसके अंदर बुद्धि आई। अचानक नहीं आई, वो तो सब बाप घर में बैठ के प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के बाद अचानक क्या होता है, चेंज आता है। याद रखना, चेंज अचानक ऐसा होगा, जो आपका दुश्मन होगा अचानक क्या होगा, वो दोस्त बन जाएगा। अचानक जो बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं है ना होगा, वो ही आपकी आज्ञाकारी में चलेगा। अचानक अगर आपका पति जो है वो आपसे झगड़ा कर रहा होगा ना, अचानक क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, वो ही आपका जो है वो बॉडीगार्ड बनेगा, वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना हालातों को बदलती है। अपने विषय रख के प्रार्थना करना शुरू करो। किसी को मत बोलो कि हमारे लिए प्रार्थना करना शुरू करो। हालेलुया। याद रखना, आपकी प्रार्थना का विषय जो है 2 इंसानों को बताना चाहिए। कौन कौन से? एक खुद परमेश्वर
और दूसरा परमेश्वर का दास। हालेलुया। अपनी लाइफ में ये दो जो है ना, इनको आपने अपने विषय बताने हैं। परमेश्वर को आप बताओगे भी नहीं तब भी उनको बताएगा, और परमेश्वर के दास को बताओगे तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बताओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअली हमें पता था कि कोई प्रार्थना किस विषय में कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, प्रार्थना में बने रहना है और अपनी लाइफ में प्रार्थना की इम्पोर्टेंस को रखना है। हालेलुया। ये दूसरी एक्सरसाइज है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में प्रेयर जो है वो एक पार्ट होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए कि हमने प्रार्थना करनी ही करनी है। हमने फायर प्रेयर को ज्वाइन करना ही करना है। हम सुबह उठ के प्रार्थना करेंगे ही करेंगे, हम खाने के समय प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। हम खाना बनाते समय प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। अपनी लाइफ में रूटीन बना लो ये। हालेलुया। जब आप अपनी लाइफ में रूटीन बनाना शुरू कर दोगे ना, तो परमेश्वर भी आपकी लाइफ में रूटीन में वर्क करना शुरू करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि तू मेरे में बना रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो मुझ में बना रहेगा वो फल लेके आएगा। हालेलुया। तो बने कैसे रहना है? बने रहने का मतलब प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया। इसका मतलब आपने याद रखना है, जब हम कोई बीज को किसी धरती में उगाते हैं तो वो बीज खुद ब खुद नहीं उगता, उसको आगे क्या करना पड़ता है, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। अगर आप उसको प्रोटेक्ट ना करोगे तो पक्षी उसको चुग ले जाएगा। हालेलुया। जहाँ पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। लेकिन जब आप उसकी प्रोटेक्शन करते हो, जब आप उसको प्रॉपर टाइम पे वाटरिंग देते हो, पानी देते हो, जब आप उसको खाद देते हो, तो वो बीज जो है वो एक पेड़ बन जाता है और वो फल लेके आता है। सेम इसी तरह ही अकेला वचन जो है वो कार्य नहीं करता कि आप बोलो कि आप वचन ही पढ़ते जाओ, वचन ही पढ़ते जाओ। अकेला वचन जो है वो हमारी ज़िंदगी में कार्य नहीं करता। वचन के द्वारा, वचन के साथ प्रार्थना जो है ना वो भी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। टुगेदर विद द वर्ड प्रेयर फाउंडेशन टू स्पिरिचुअल फिटनेस, यानी कि कहने का मतलब प्रार्थना के द्वारा वचन को पढ़ने से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो स्ट्रांग होती है। वचन भी पढ़ रहे हो, वचन पढ़ने के बाद प्रार्थना भी कर रहे हो, इसके द्वारा क्या होता है, परमेश्वर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करता है, स्ट्रांग करता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे आप वचन पढ़ना शुरू कर देते हो ना, जब आप वचन पढ़ते हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता, कहते हैं याद नहीं था, अभी बड़ा क्वेश्चन याद कर लेते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चन भी याद ही नहीं देंगे, या ये टॉपिक से याद नहीं देंगे। वचन में लिखा हुआ है, जब आप बाइबल को पढ़ते हो ना, जब बाइबल को आप प्रार्थना करने के साथ पढ़ते हो, बाइबल को प्रार्थना करने के साथ पढ़ते हो, तो परमेश्वर हमें विजडम देता है। यार, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। अगर आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो ना, तो आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। क्या तरीका है? बाइबल पढ़ो प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो। फिर पहले वचन पढ़ लो, वचन पढ़ने के बाद प्रार्थना में बैठ जाओ। परमेश्वर उस वचन के द्वारा डीप बातें करेगा आपको, और आपको वो वाली बातें बताएगा परमेश्वर जो आपने कभी सोची नहीं होगी। परमेश्वर आपको डे में, आप जैसे मान लो मैंने आपको बोला सुबह उठते ही बाइबल पढ़नी है, सुबह उठते ही वचन पढ़ो और उसके बाद प्रार्थना में बैठ जाओ। परमेश्वर आपको पूरा दिन में क्या करना है ना आपको बताएगा, वो परमेश्वर आपको बताएगा। ये आपको लगता है परमेश्वर ने गाइड नहीं कर रहा, परमेश्वर गाइड करेगा आपको। पूरी लाइफ, पूरा दिन, पूरा हफ्ता आपने किस तरह चलना है, परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। जब आप अपने आप को डेली परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको डेली आपके पापों को माफ़ करते हैं। डेली अपने पापों के लिए माफ़ी मांगनी है आपने, डेली स्ट्रेंथ मांगनी है परमेश्वर से, डेली अपॉर्चुनिटी मांगनी है परमेश्वर से, और डेली परमेश्वर से बोल्डनेस मांगनी है। बोल्डनेस का मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य मांगनी है। ये 4-5 पॉइंट जो है वो आपने डेली अपनी लाइफ में याद रखना है। हालेलुया। डेली आपने क्या करना है? पहला मैंने बताया कि जब भी आपने प्रार्थना करनी है, पापों की क्षमा मांगनी है। जब भी आपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, स्ट्रेंथ मांगनी है। जब भी आपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपॉर्चुनिटी मांगनी है, मौका मांगना है। परमेश्वर हमें मौका दे, परमेश्वर कि हम क्या करें, आगे बढ़े, परमेश्वर के नेक्स्ट लेवल पे जाएं। और डेली परमेश्वर की सामर्थ मांगनी है, और डेली आपने प्रेयर करनी है कि परमेश्वर हमें तेरी शांति मिले। डेली आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी शरीर को हमेशा चंगा रखना, परमेश्वर
और डेली आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। ये प्रार्थना के विषय बताए मैंने आपको। प्रार्थना कैसे करनी है? प्रार्थना में माफ़ी मांगनी है, प्रार्थना में स्ट्रेंथ मांगनी है, पावर मांगनी है परमेश्वर से, प्रार्थना में शांति मांगनी है परमेश्वर से, प्रार्थना में परमेश्वर से मौका मांगना है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करें। थैंक यू जीसस। जो अगली एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। 5B की अगली एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज हमें पढ़नी है। हमने 2 पढ़ ली है, तीसरी हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम घुटनों पे आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तारीफ है जीसस। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण। धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को उठाए। ये आत्मा सब प्लीज क्या कहें धन्यवाद करते हुए। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा। धन्यवाद करते हुए शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, धन्यवाद करते हुए सब पवित्र आत्मा को मांगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आपको प्रार्थना करने का वरदान दे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। पवित्र और बंधन टूट जाए परमेश्वर के नाम से। पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। परमेश्वर तेरा आत्मा टच करे परमेश्वर बच्चों को, परमेश्वर तेरी रूह परमेश्वर तेरे बच्चों को छुए मेरे खुदावंद। ये आत्मा